तो हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम आप सभी को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल को निकालना बताऊंगा बच्चों, बहुत ही आसान ढंग से। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं आप सभी को लॉरेंज बल पर जो है डेरिवेशन कराने वाला हूँ और इसके परिभाषा को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बता दूंगा, ताकि आप लोग पेपर में जाकर अच्छे तरीके से आप लोग लिख सकें। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, आप सबको पहले मैं लॉरेंज बल की परिभाषा बता दे रहा हूं, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की आप लोग की लॉरेंज बल, जब कोई धनावेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो उस पर एक बल आरोपित होता है। वह बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। कैसा होता है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। इसे लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लॉरेंज बल कहते हैं। एक बार ध्यान से देखिए आप लोग की, जब कोई धनावेशित कण है, यहाँ पर चित्र से आप लोग समझिए कि यहाँ पर मान लीजिए कोई धनावेशित कण है। यहाँ पर आप लोग चित्र में दिख रहा होगा कि मान लीजिए यहाँ पर कि कोई धनावेशित कण है, चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, तो यहाँ पर उस पर एक बल आरोपित होगा। यहाँ पर बच्चों देखिए कि उस पर यहाँ पर एक बल आरोपित होगा, जो वह बल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा। क्या होगा बच्चों? ये चुंबकीय क्षेत्र है हमारा, इसके लंबवत होगा। ठीक, इसके लंबवत होगा ये बल होगा जो। तो यहाँ पर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, इससे ही लॉरेंज बल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको ही लॉरेंज बल कहते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आपको परिभाषा आपको समझ में आ गया है लॉरेंज बल की, तो आगे हम लोग देखते हैं इसके जो है डेरिवेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, लॉरेंज बल का डेरिवेशन आपको किस ढंग से करना है आप लोग पहले यहाँ पर देख लीजिए। इसके माना को मैं बता दूं बच्चों की, माना कोई चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसके लंबवत एक बल आरोपित हो रहा है एफ, और बच्चों यहाँ पर एक थीटा कोण है। यहाँ पर लिख दीजिएगा कोई, यहाँ पर भी वेग पर एक थीटा कोण बन रहा है। और देखिए बच्चों, इसी तरह से आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर लॉरेंज बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। क्या करता है बच्चों? लॉरेंज बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है, निम्न शर्तों पर निर्भर करता है, आप लोग बोल सकते हैं बच्चों इसे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की कण के आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। जो कण के जो धनावेशित कण है, इसके आवेश के जो है बच्चों अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपको बच्चों, जो बल है यहाँ पर लिखेंगे आपका एफ प्रोपोर्शनल। क्या लिखेंगे बच्चों? एफ प्रोपोर्शनल क्यू। क्या लिखा है कि आवेश के अनुक्रमानुपाती, तो इसलिए आपको एफ प्रोपोर्शनल क्यू लिखेंगे। इसे समीकरण नंबर 1 हम मान लेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तो आगे देखिए हम लोग का दूसरा जो है, कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है बच्चों? कण के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। जो ए जो है वेग भी, इसके अनुक्रमानुपाती होता है क्या? जो बल लग रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपको एफ प्रोपोर्शनल, ध्यान से देखते रहिए, भी यहाँ पर लिख देंगे हम लोग का। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? 2 मान लेंगे। उसके आगे देखिए बच्चों की, कण के चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसके अनुक्रमानुपाती ये भी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे आपका एफ इक्वल टू एफ प्रोपोर्शनल, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एफ प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बी है तो यहाँ पर लिख देंगे बी। क्या लिखेंगे बच्चों? यहाँ पर हम लोग बी लिख देंगे। तो आगे देखिए बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे हम लोग। देखिए बच्चों, हम लोग का तीसरा यहाँ पर समीकरण हो गया। तो आगे देखिए हम लोग का क्या शर्त है, यहाँ पर देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण पर हो तब लगने वाला बल। क्या कह रहा है बच्चों की? जब चुंबकीय क्षेत्र थीटा कोण पर हो तब लगने वाला बल क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आप लोग की, यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पर थीटा कोण पर क्या होगा? तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर कि एफ प्रोपोर्शनल, ध्यान से देखिए आप लोग की, यहाँ पर लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल साइन थीटा लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? एफ प्रोपोर्शनल साइन। इसे समीकरण नंबर 4 मान लेंगे बच्चों आप लोग। और देखिए बच्चों, आगे क्या करना है, बहुत ही आप सरल हो गया है बच्चों। आपको बस इन चारों समीकरणों को यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, आपको यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि चारों समीकरणों को मिलाने पर, क्या लिखेंगे बच्चों?
चारों समीकरणों को मिलाने पर फिर देखिए बच्चों, इन चारों समीकरणों को मिलाएंगे तो क्या हम लोग का बनेगा, यहाँ पर बनेगा बच्चों हम लोग का यह प्रोपोर्शनल और बनेगा हम लोग का क्यू भी बी साइन थीटा। क्या बनेगा बच्चों, क्यू भी बी साइन थीटा बनेगा। फिर देखिए बच्चों, अगर हम लोग इस प्रोपोर्शनल को अगर हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पर हम लोग का एक नियतांक जुड़ता है, आप लोग को पता ही होगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर के जुड़ जाएगा तो के क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा। फिर आगे देखिए बच्चों, अगर हम लोग के इक्वल टू हम लोग एकांक मान लें, एकांक क्या माने बच्चों, एकांक मान ले यहाँ पर, तो हम लोग का के इक्वल टू एकांक मान ले 1, तो फिर देखिए हम लोग का क्या बचेगा यहाँ पर कि एफ इक्वल टू बचेगा हम लोग का क्यू भी बी साइन थीटा। क्या बचेगा बच्चों, क्यू भी बी साइन थीटा। और यही हम लोग का बच्चों फाइनल मान निकल के आ जाएगा, और यही हम लोग का लारेंज बल का जो निकल के आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिए, ये हम लोग का लारेंज बल का सूत्र हो गया। तो फिर देखिए बच्चों, इनके दो कंडीशन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इनके दो कंडीशन होते हैं। क्या क्या, अगर आपको सवाल लगाने पर आता है बच्चों, अगर आपको समांतर में पूछ देगा तो अलग फार्मूला होगा, और लंबवत पूछेगा तो अलग फार्मूला होगा। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ बच्चों। अगर आपको सवाल में समांतर में पूछे तो क्या करना है आपको, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, अगर आपको समांतर में यहाँ पर लिख देंगे, आप लोग ध्यान से देखिए कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, एकदम एक एक से छोटी छोटी बात भी आपको बताई जाएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे, अगर आपको समांतर में होगा तो यहाँ पर लिखेंगे आपको, अगर समांतर में अगर पूछेगा तो क्या करेंगे आप लोग, अगर समांतर में पूछेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, हम लोग का थीटा इक्वल टू हम लोग हो जाएगा हम लोग का 0। तो फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर हम लोग थीटा का मान 0 रखेंगे, हम लोग का 0 हो जाएगा। तो अगर थीटा बराबर, अगर हम लोग समांतर क्रम में थीटा बराबर 0 होता है, तो अगर हम लोग थीटा बराबर अगर हम लोग 0 रखेंगे तो फिर देखिए बच्चों क्या आएगा हम लोग का, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको कि यहाँ पर देखिए कि एफ इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर क्यू भी बी साइन 0 अंश का मान होता है बच्चों। अगर साइन 0 अंश का मान होता है तो शून्य हो जाएगा। तो शून्य में अगर किसी का भी गुणा होता है तो 0 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। क्या होगा बच्चों, अगर आपको समांतर में पूछे तो आप लोग सीधे डायरेक्ट लिखिए बच्चों कि इसका मान जो है 0 आएगा। कितना आएगा बच्चों, इसका मान जो है 0 आएगा। तो देखिए बच्चों, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर लंबवत हो तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बच्चों, अगर लंबवत हो तो कितना आएगा हम लोग का। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए बच्चों, यहाँ पर अगर थीटा इक्वल टू हम लोग का होगा हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री। क्या होगा बच्चों, यहाँ पर चित्र में आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर इस लंबवत रहेगा तो यहाँ पर थीटा जो बनेगा 90 डिग्री बनेगा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग की एफ इक्वल टू क्यू भी बी साइन 90 डिग्री। क्या होगा बच्चों, साइन 90 डिग्री होगा। तो फिर देखिए बच्चों, 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्यू भी बी। क्या होगा बच्चों, क्यू भी बी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग का जो फाइनल इसका भी मान हम लोग का अगर लंबवत पूछे तो आप लोग बस इतना ही फार्मूला लगाइए और आपका जो सवाल का जो आंसर है बच्चों तुरंत ही निकल के आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा बच्चों, तुरंत ही निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको लारेंज बल और इसके डेरिवेशन सूत्र अगर अच्छे से समझ में आ गए हैं तो मेरे चैनल को जो है बच्चों सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे टॉपिक आपको मिलेंगे जो आपको पेपर में आपको टॉपर बना देंगे बच्चों एक दिन। तो देखिए बच्चों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और देखिए बच्चों, अगर आप लोग फिजिक्स की नोट्स चाहिए, अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जाके या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके कमेंट कीजिए। आपको जिस भी चैप्टर का चाहिए आपको तुरंत दिया जाएगा बच्चों। इसलिए आप लोग को अगर कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट किया कीजिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी अगले और अच्छे टॉपिक